रमजानुल मुबारक स्पेशल पेज 22 अहिंसक अल्लाह के नाम पर हिंसा का मकसद। मोहतरम हजरात और अजीज दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कुरान के मुताबिक सारे मोमिन रमजान के महीने से लेकर हज के दिन तक अपने लिए गोश्तखोरी, सेक्स, गुस्से और वायलेंस, हत्या, कत्ले नफ्स वगैरह को हराम मानते हैं। और फिर हज के बाद उनके हलाल के 8 महीनों की शुरू इस तरह होती है। हज के बाद जबकि आप हलाल की हालत में आ जाया करो तो उन कुर्बानी के ऊंटों को ज़िबाह करते वक्त एक लाइन में खड़ा करके उन पर अल्लाह का नाम रहमान रहीम पढ़ा करो। फिर उनमें से खुद भी खाओ और घरों में शर्म से बैठे लोगों को भी खिलाओ और मांगने वालों को भी, मगर ये मत भूलना कि इन कुर्बानियों का खून और गोश्त अल्लाह को नहीं पहुंचता है, बल्कि उसे तो आपकी वो खून गोश्त से परहेजगारी पहुंचती है जो आप हराम के 4 महीनों में किया करते हो। अल-हज्ज 36-37। रहमान रहीम अहिंसक अल्लाह के नाम पर हिंसा, वायलेंस का मकसद क्या है? ऊंटों को एक लाइन में खड़ा करके उन पर ज़िबाह करते वक्त अल्लाह का नाम रहमान रहीम पढ़ा करो। अल-हज्ज 36। और इसी तरह सूरह अल-माइदा 4 में भी फरमाया गया है कि मगर उसको ज़िबाह करते वक्त उस पर अल्लाह का नाम रहमान रहीम पढ़ लिया करो। अल-माइदा 4। यानी उसको अल्लाह के नाम रहमान रहीम की अकीदत, अहिंसा पर ज़िबाह किया करो। तो जरा यहाँ गौर फरमाएं कि अल्लाह रहमान रहीम यानी अहिंसक अल्लाह के नाम पर आखिर हिंसा, वायलेंस करने के पीछे क्या मकसद है? तो इसका जवाब ये है कि कुरान पाक की ऐसी आयतों पर डीपली गौर करने से इनमें अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत रोशन होती है। वो ये कि अल्लाह रहमान का एक सच्चा बंदा जब किसी जानवर की गर्दन पर छुरी चलाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो इससे उसके ज़हन में खुद बखुद ये सवाल उठेगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ कि एक रहमान ही नॉन वायलेंट हिंसक अल्लाह के नाम पर इसकी जान ले रहा हूँ। और तब उसके दिमाग को एक बड़ा झटका लगेगा और वो सोचेगा कि ये मेरे अकीदे यानी कहने और करने में फर्क क्यों हो रहा है, और आखिर मैं अहिंसक अल्लाह के नाम पर ये हिंसा हत्या कैसे कर रहा हूँ। तो इस तरह तब उसको कुरान पाक की ये आयत करीमा याद आएगी कि मोमिनो, अल्लाह जरूर ही आपको उस शिकार के मामले में आजमाइश में डालेगा जो हाथों की छुरियों और भालों के जरिए से किया जाता है, ताकि अल्लाह ये जाहिर करे कि आप में से कौन कौन खुफिया तौर से अल्लाह रहमान की नाफरमानी यानी हिंसा हत्या से बचता है। तो जो इस हकीकत को समझने के बाद भी हिंसा हत्या की ज्यादती करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। @अल-माइदा 94। जरा गौर फरमाएं कि यहाँ ये अल्फाज ताकि अल्लाह ये जाहिर करे कि आप में से कौन कौन खुफिया तौर से अल्लाह रहमान की नाफरमानी यानी हिंसा हत्या से बचता है, इनसे उसी हकीकत की तस्दीक हो रही है जो ऊपर दर्ज है कि जब अल्लाह रहमान का एक सच्चा बंदा किसी जानवर की गर्दन पर छुरी चलाते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो इससे खुफिया तौर पर उसके ज़हन में ये सवाल उठेगा कि मैं एक रहमान ही नॉन वायलेंट हिंसक अल्लाह के नाम पर इसकी जान ले रहा हूँ। और तब उसके दिमाग को एक बड़ा झटका लगेगा और वो सोचेगा कि ये मेरे अकीदे यानी कहने और करने में फर्क क्यों हो रहा है, और आखिर मैं अहिंसक अल्लाह के नाम पर ये हिंसा हत्या कैसे कर रहा हूँ। लिहाजा अगर वो वाकई अब्दुर रहमान यानी अल्लाह रहमान का सच्चा बंदा होगा तो समझ जाएगा कि ये अल्लाह को रहमान रहीम बोलते हुए यानी अल्लाह को नॉन वायलेंट हिंसक मानते हुए जानवर को ज़िबाह करना दरअसल अमलन रहमान से कुफ्र है, और ज़िबाह करने का ये कुरानी तरीका दरअसल अल्लाह की एक आजमाइश है कि कौन कौन खुफिया तौर से अल्लाह रहमान की नाफरमानी यानी हिंसा हत्या से बचता है। अल-माइदा 94। फलिहाजा ज़िबाह करने के इस कुरानी तरीके से रहमान का सच्चा बंदा धीरे धीरे ज़िबाह शिकार गोश्तखोरी से रुक जाएगा। इस तरह ये है वो अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी हिकमत की ज़िबाह करने के कुरानी तरीके से रहमान का सच्चा बंदा धीरे धीरे ज़िबाह शिकार गोश्तखोरी से रुक जाएगा। इसीलिए रहमान रहीम हिंसक नॉन वायलेंट अल्लाह के नाम पर हिंसा, वायलेंस यानी जानवरों को ज़िबाह करने का हुक्म दिया गया है। मगर अफसोस
कि शैतान ने ज़िबाह गोश्त खोरी को कंटिन्यू रखने के लिए ज़िबाह के कुरानी तरीके ही को चेंज कर डाला है। बाकी